सभी बच्चे गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आज हमारा चौथा सेशन है चैप्टर नंबर 5 का समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर करने जा रहे हैं। सवाल नंबर कौन सा? 17 और 16 तक हमने कल किया था पिछले सेशन में। तो आगे आपको मैंने कहा था बाकी के चारों क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। बिल्कुल आपने किया होगा, वेरी गुड। चलिए आ जाइए, किसने कैसा किया देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 17। बहुत जल्दी जल्दी एपी दे रखी है। में अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। बताओ बच्चों क्या करोगे? यहां a = 3 आ रहा है, d = 8 - 3 यानी कि 5 आ रहा है। तरीका नंबर 1 बताओ कौन सा? तरीका नंबर 1 तो 253 कौन सा पद है पहले ये निकाल लो, उधर से 20वां पद गिन लो। वो n आ जाएगा, कौन सा पद है वो संख्या आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या था बच्चों? यहां में a बराबर मान लूं 253 उल्टा, और d मान लूं उल्टा माइनस का 5, और यहां मेरा n अगर मैं लिख दूं 20 तो भी मेरा उत्तर आएगा। करें दोनों तरीके करोगे कि एक तरीका करोगे? कौन सा तरीका अच्छा है बताओ? आपने कौन सा किया था? चलो ये वाला करते हैं। मान लिया ये सबसे अच्छा लगता है मेरे को, लेकिन तुम ध्यान रखना यहां d का जरा माइनस कर देना। मान लिया यहां d बराबर 8 - 3 था ना, 5 था, इसको माइनस कर देना। अगर माइनस हो तो प्लस कर देना। हाँ ध्यान रखना, उल्टा कर देना। यहां गाड़ी बढ़ रही है, वहां गाड़ी कम हो रही है। तो यहां मेरा d -5 आ जाओ बच्चों। ये मेरा फॉर्मूला, ये मैंने -5 रखा और सीधे 1 मिनट में आंसर आ गया। कौन सा? 158 आ गया। अच्छा तरीका है ना ये? नहीं तो वो तरीका भी है जो अपने उदाहरण में किया था। पहले इस 253 को ढूंढो कि इसमें कौन सा पद है, फिर उसमें 20वां माइनस करो। 20वां निकालना तो 19वां गिनना पड़ेगा, क्योंकि ये पहला तो ये खुद गिनेंगे ना इसको। तो अभी अपने पास सिंपल ये फॉर्मूला लगाया, बहुत आसान। लेकिन सब बच्चे याद रखें कि डी में आप इसका निशान, इसका चिन्ह उल्टा कर देना। सवाल नंबर 18। किसी एपी के चौथे व 8वें पदों का योग दे रखा है, 6ठे व 10वें पदों का योग दे रखा है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। बड़े जोरदार क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम में आने लायक है और इसमें कुछ भी नहीं है, केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बस। चौथा और 8वां पद दे रखा है, तो A4 बराबर A + 4 - 1 3 और D, ये पहली इक्वेशन। फिर 8वीं इक्वेशन, फिर 6ठी इक्वेशन, फिर 10वीं। सबको करो, सबका इन दोनों का पदों का योग 24, इसका भी योग 44। तो अब इनकी 2 इक्वेशन आ गई। अब अपन इसमें से इसको माइनस करके या तो A को उड़ाएंगे, D को उड़ाएंगे, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, और A या D की वैल्यू निकाल लेंगे। बस करते हैं, आ जाओ। ये मेरा पहला दिया हुआ है, चौथे पद और 8वें पद का योग 24 है। मैंने सीधे सीधे लिख दिया और ये लिख दिया मैंने, और ये इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया? 2A + 10D = 24, इक्वेशन नंबर 1। अब दिया है 6ठा और 10वां पद, ये निकाला, इसको वापस सिंप्लीफाई किया, ये मेरी इक्वेशन आ गई। दोनों, इन दोनों को रखा, इसको घटाया, ये कट गया। माइनस का 4D = -20, तो D बराबर आ गया 5।
अब डी की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देना, ए की वैल्यू आ जाएगी। जब ए और डी आ जाएगा तो अपन अपनी समांतर श्रेणी एपी बना सकते हैं। वापस से देखोगे, देख लो, चौथा पद किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है रे, ए प्लस एन माइनस वन डी, तो यहां हो जाएगा ए प्लस 4 माइनस 1 डी, तो ए प्लस 3 डी हो जाएगा, बराबर है ना। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा किसी को, है बच्चों? ये चौथा पद है, ये 8वां पद है, दोनों को जोड़ दिया, बराबर है। फिर ये 6ठा पद है, ये 10वां पद है, दोनों को जोड़ दिया, दोनों इक्वेशन, फिर दोनों में से इनको आपस में घटाया, ए से ए कट गया, डी इज इक्वल टू 5 आ गया। इस डी को अपन ने इक्वेशन नंबर 1 में रखा, तो ये आ गया 2a बराबर 10^24 और a बराबर आ गया -13। अब मेरे पास क्या आया, a बराबर -13 और d बराबर आया 5। शुरू के 3 पद जल्दी जल्दी बोलो। पहले -13, फिर 5 जोड़ो -8, फिर 5 जोड़ो -3, फिर 5 जोड़ो 2, फिर 5 जोड़ो। आ रहा है? बहुत अच्छा। ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी तो बढ़िया से कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 19। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष उसको 200 रुपए का इंक्रीमेंट लगा। किस वर्ष उसका वेतन हो जाएगा 7,000 रुपए? ए बराबर 5,000 रुपए, डी बराबर 200, और आपको निकालना है एन, और आपको आ जाएगा फॉर्मूला वही, ए एन बराबर वो लगा दो, ए एन की वैल्यू रख दो 7,000, एन की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी से करते हैं। ये मेरा ए, ये मेरा डी, ये मेरा एन रखा इस फॉर्मूले में। बस उसके बाद तो मैथमेटिक्स है, करो कैलकुलेशन। क्या करना है फिर, तो बहुत इजी है ना, सब रखते जाओ। ये हो गया, इसको माइनस किया, ये हो जाए, ये बन गया 2000 प्लस इधर से 200 आ गया, तो 2000 2200 इज इक्वल टू 200 एन, एन बराबर 2200 डिवाइड बाई 200, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 11, एन बराबर 11। 11 साल बाद उसकी तनख्वाह हो जाएगी 7,000 रुपये। अब 11 साल गिनने, 1995, अभी उत्तर आया नहीं है, अभी उत्तर आया नहीं है। 1995 में 11 जोड़ो तो उत्तर आएगा सन 2006 में उसकी तनख्वाह हो जाएगी 7,000 रुपये। बिल्कुल अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बोलो सभी को आया? कोई दिक्कत नहीं? इजी है। लास्ट क्वेश्चन है अब तो, लास्ट क्वेश्चन है। रामकली ने, टूल बार आया देना, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत में वो बढ़ाती गई 17 रुपये 50 पैसे। 90वें सप्ताह में उसकी बचत हो रही है ये, तो एन ज्ञात कीजिए। बताओ भाई रामकली ने क्या किया? ए बराबर तो 50 और डी बराबर 17.5 और ए एन दे रखा है 207.5। बस एन निकाल दो, करो कैलकुलेशन। इसमें जरा टूल बार आया ना सर, चेक कर लेंगे। यस, रख दिया 20.50। ये 20.50 कहाँ है? 207.50 है। क्या किया ये गलत कर दिया है। ये 207.5 है। ऐसे गलतियां हो जाती है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और ये भी गड़बड़ है, 17.5 है, ये 1.75 लिखा हुआ है। उत्तर तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन
मिस्टेक हो जाएगी, ये हो जाएगा 17.5। जरा उसका सॉल्व करोगे n बराबर आएगा 10, दोनों में n तो सेम आएगा। क्यों? क्योंकि यहां भी मैंने इसको खिसका दिया और इधर भी खिसका दिया, इसलिए सेम आ गया। लेकिन लिखना ऐसे है और उत्तर निकालना है। ठीक है, अब आगे चल रहा हूं मैं, थोड़ी आगे की पढ़ाई करेंगे आज। अब अपन पढ़ने वाले लास्ट एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे। अभी तक अपने nवा पद निकाला था, अब अपन n पदों का योग निकालेंगे। कोई उदाहरण दे रखा है, शकीला ने 100 रुपया डाला, फिर उसके दूसरे जन्मदिन पे 150 डाले, फिर 200 डाले, 50-50 रुपये बढ़ा रही है, तो उसकी एपी बन गई 100, 150, 200, 250। 21वें जन्मदिन पे उसकी कुल धनराशि कितनी हो जाएगी? अगर ये निकालना हो तो क्या करोगे? हमको निकालना पड़ेगा जोड़, योग। अब क्या हुआ, एक छोटी सी घटना सुनो। अपने फ्रेडरिक गॉस थे, नाम सुना आपने? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। चैप्टर नंबर 1 में उनका फोटो भी दे रखा है। क्या नाम है, जरा देखो जाकर। चैप्टर नंबर 1 में एक मैथमेटिशियन का नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। उनके लिए लिखा है आर्किमिडीज, जो न्यूटन के बराबर के थे, वो प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स बोलते थे उनको। अब वो छोटे थे, कितने साल के थे? 10 साल के। आप तो बड़े हो, तो 10 साल के थे वो। उनको किसी ने पूछ लिया कि 1 से लेकर तक 100 तक जो संख्या, उनका सबका योग बता दो। 1 से लेके 1 और 2 3, 3 और 2 5, 3 और 5 नहीं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 ने 5 15, ऐसे 100 तक। और जो गॉस था ना, वो बड़ा इंटेलिजेंट था, उसने फटाक से उत्तर निकाल दिया 5050। अपन निकाल सकते हैं? आप में से कोई दिमाग लगाओ, कैसे निकाल सकते हो? तो बड़े वो थे, उनके सर ने उनको, टीचर ने उनको पूछा, यार ये बच्चे तूने किया कैसे ऐसे, इतना जल्दी तूने निकाला कैसे, इतना दिमाग तेज कैसे तेरा? तो उसने कहा देखो मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने एक फॉर्मूला लगाया मैंने एक फॉर्मूला लगाया, a = 1 + 2 + 3 करके 100 तक ले गया। फिर वापस उल्टा जोड़ दिया, 100 + 99 + 91, फिर दोनों को 2s कर दिया। तो इन दोनों को जोड़ा तो 101 101 101 101 आ गया 100 बार। फिर मैंने कुछ नहीं किया, फिर तो बस 101 × 100 और भाजक 2 किया, मेरा आंसर आ गया। अरे वाह, गॉस ने तो बड़ा दिमाग लगाया, बड़ा दिमाग लगाया। तो फिर हमने उसी टेक्निक को यूज करके फिर दिमाग हमने लगाया कि हम भी तो कुछ कर सकते हैं। तो हमने ऐसे किया, ऐसे करके उसी के फॉर्मूले को एक बार तो सीधा लिखा, फिर विपरीत क्रम में लिखा, विपरीत क्रम में लिखा, 2s कर दिया। इस फॉर्मूले को लिख के और अपना फॉर्मूला आया ये। आप सीधा फॉर्मूला याद कीजिए। अगर आपको उसका कैसे आया करके समझना है तो समझ सकते हैं, लेकिन परीक्षा में वो नहीं आएगा। आपको सीधा काम आएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, आ जाओ बच्चों, जल्दी से बोलो। S = n/2, फिर 2a + n-1d। an क्या था? an क्या था? a + n-1d था। बराबर है, बराबर है, ठीक है। n वापस, और ये कह रहा है Sn = n/2, और ये अंदर 2a लिख रहा है और n-1d। बस ठीक है, याद हो जाएगा। कोई बच्चा आप में से थोड़ा होशियार हो बच्चा, तो वो तो कह सकता सर मैं ऐसे करूं क्या, इसको 1 और 2 बार लिख दूं क्या? मेरी इच्छा हो रही है ऐसे लिखने की, लिख दूं लिख दिया उस बच्चे ने। फिर कहता है वो बच्चा कि सर ये जो है n वा पद है, तो सर मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? n/2 a + an। अरे वाह, ये तो बच्चा बहुत होशियार है। फॉर्मूले को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया उसने। तो देखते हैं क्या किया बच्चे ने।
ये एनवा पद हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, उस बच्चे ने ऐसे किया तो एक और फॉर्मूला आ गया अपने पास ये वाला। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि जो एनवा पद है ना वो लास्ट है, तो लास्ट को कभी कभी अपन ने बताया था ना एल लिखते हैं, तो एस बराबर कभी आपको अंतिम पद दे रखा हो, प्रथम पद दे रखा हो, और आपके पास अगर डी नहीं हो तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके भी आप योग निकाल सकते हो। तो दोनों फॉर्मूले अपने को समझ में आ गए। अब वो शकीला वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ ए है, ए बराबर है 100, डी बराबर है 50। बस अपने को क्या निकालना है, 21वां है, एन बराबर 21 दे रखा है, कर दो, रखो फॉर्मूला। 12,600 रुपये आ रहे, आपके भी आने चाहिए, देखो जरा आए कि नहीं आए। एक और चीज लिखी हुई है, किसी एपी का एनवा पद का योग और प्रथम n-1 पदों के योग का अंतर जो है वो एनवा पद होता है। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया क्या? ए एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ये एक और फॉर्मूला आ रहा है अपने पास, ये वाला n पदों का योग, उसमें से n माइनस पदों का योग निकालोगे तो वही तो बचेगा, और क्या बड़ी बात है उसमें, क्या बड़ी बात है। आपको 100 पदों का योग में 99 पदों का योग घटा दोगे तो 100 बच जाएगा, और क्या बड़ी बात है इसमें। कोई फॉर्मूला याद करने की क्या टेंशन है, बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं ना। चलिए उदाहरण पे आ जाओ, सीधे सीधे उदाहरण पे आ जाओ। उदाहरण नंबर 11, चलो सॉल्व करो। अब तो तुमको इतने सारे मैंने सवाल करा दिए, अब तो तुम खुद करो अपने आप। ए बराबर 8, डी बराबर बच्चों 3 माइनस 8 माइनस 5, ये माइनस प्लस का ध्यान रखना। फिर क्या दिया है, एन बराबर 22, निकालो फॉर्मूले में रखो। एस 22वां पद निकालो, जल्दी निकालो। 22/2 2a प्लस n माइनस 1, और ये माइनस का 5, ये हो गया 11 इंटू 16 माइनस 105, ये हो गया 11 इंटू 10। आंसर आ रहा है 22वां पद माइनस का 979। सभी क्या आ गया कि बैठे बैठे देख रहे हो कि कर रहे हो? बैठे बैठे मत देखना, पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का ही मजा है, बस अब धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 12 पे आओ। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग दे रखा है, इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छा भैया, ये अपन को 3 चीज दे रखी है, ये डी नहीं दे रखा है, इस कैलकुलेशन से अपन डी निकालेंगे। जब डी आ जाएगा तो 20वां पद निकाल लेंगे। भाई योग दे रखा है, ए दे रखा है, एन दे रखा है, डी निकालना है। जब डी निकल जाएगा तो फिर जो पद आप बोलोगे सब निकाल लेंगे हम। आ जाओ, करो कैलकुलेशन। सभी अपने आप करना है, हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई सर कर रहे हैं या मैं देख रहा हूं, ऐसा नहीं। S14 दे रखा, ये दे रखा, A20 निकालना है। पहले S14 किया तो n बटा तो 14/2, ये हो गया 20, और 13 डी। अब इसको जरा सोल्व करेंगे, ये तो हो गया 7, तो ये हो गया अंदर 20/13 डी। फिर इसको 20/13 डी 1050/7, 150, तो 13 डी बराबर हो गया 130, डी बराबर हो गया 10। रख दो भाई A20 में, A प्लस 20 माइनस 120, A 10 है, 19 इंटू 10,
20वां पद आ गया 200। इजी क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 13। एपी के कितने पद लिए जाएं ताकि उसका योग ये हो जाए? अच्छा, कुछ नहीं, एन निकालना है भाई, क्या बड़ी बात है। a इज इक्वल टू 24, d इज इक्वल टू 20 माइनस 24 बराबर माइनस का 3। ये ध्यान रखना, माइनस प्लस में घोटाला है। हमको दे रखा योग यानी कि एस एन बराबर 78 दे रखा है, एन हमको निकालना है। करो पॉज वीडियो, डू द क्वेश्चन, डू द एग्जाम्पल। किताब का भी सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, किताब का सपोर्ट मत लो। ये मैंने रखा इसको 78 2a n-1 दिस सॉल्व किया, ये आ गया, इसको 2 से इधर ले गया तो 156 n बार रह गया, 48 माइनस 3n प्लस 3, ये बन गया दिस, इसमें इसको 3 कॉमन ले लिया 3n, तो अब आ जाएगा n 17 माइनस n इज इक्वल टू 156/3 यानी 52। अब मेरे पास इक्वेशन आ गई 17n माइनस n स्क्वायर बराबर 52। इसको और मैंने सिस्टमेटिक लिखा है ना, तो ऐसे आ गया, फिर माइनस को कॉमन ले लिया। अब ये मेरी इक्वेशन आ गई। सभी बच्चे यहां तक पहुंच गए कि नहीं पहुंचे? वीडियो पॉज करके करो जरा एक बार। एग्जाम्पल नंबर 13, सभी माइनस को कॉमन लेना वगैरह वगैरह सब करके यहां तक पहुंच गए सब बच्चे, तो फिर आगे चलेंगे। जब तक आप यहां पर नहीं पहुंचे तब तक वीडियो पॉज रखिए। अब उसके बाद उसको ब्रेकअप कर दीजिए, 13 चौक 52, ये 13 चौक 52 को मैंने कर दिया, ये मेरे पास आगे 2। अगर मेरे एक, इसका मतलब मेरा उत्तर है n। अगर मैं n माइनस 13 को इक्वल टू 0 रखूं तो n हो जाता है 13। यदि मैं n माइनस 4 को इक्वल टू 0 रखता हूं तो n हो जाएगा 4। तो मेरे पास उत्तर है n इज इक्वल टू 13 या n इज इक्वल टू 4। कुछ बात समझ में नहीं आई मेरे। आप कह रहे हो कि एक एपी है और एपी का एक पद, कुल पदों का योग 78 है, तो आप 2 कैसे निकाल रहे हो भाई? आप तो कह रहे हो 4 पदों का योग भी 78 है, आप कह रहे हो 13वां पद भी, 13 पदों का योग भी 78। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां डी माइनस था, डी माइनस था, गाड़ी पहले नीचे 0 आई फिर वापस प्लस उधर गई माइनस पे, इसलिए हो जाता है। देख लो बुक में भी लिखा है, ये n के दोनों मान संभव है, क्योंकि n इज इक्वल टू 14। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में प्रथम 4 पदों का योग 13 पदों का योग 78 क्यों आ रहा? दोनों उत्तर संभव है, क्योंकि 5 और 13 पद का योग 0 हो जाता है। ये इसलिए यहाँ a धनात्मक है और d ऋणात्मक है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। दोनों उत्तर आ गए, n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 13। आया कुछ मजा? उदाहरण नंबर 14 करें। चलो करते हैं। क्या कह रहा है? प्रथम 1000 के धन पूर्णांक निकालने, 1 से लेके 1000। ये कैसे निकालोगे? 1 2 3 1000 तक निकालने, यानी कि a बराबर 1, d बराबर भी 1 और एस एन बराबर 1000 है। तो क्या कह रहा है? एस एन नहीं, ए एन बराबर 1000 है। अब अपने को निकालना है एस एन। एन नहीं है अपने पास, अपने पास एन नहीं है, तो क्या करें? क्या करें? लास्ट पद दे रखा है, प्रथम पद है, योग निकालना है। क्या करें बच्चों? क्या करें? अभी मैंने बताया था
अगर ऐसा कभी हो जाए ना तो प्रथम पद और अंतिम पद का योग, वही वाली बात याद कर लो, याद कर लो जरा। यहाँ n भी 1000 है अपने पास, बस अब तो काम हो रहा है अपने पास, जरूरत ही नहीं है। तो एस एन हो जाएगा है, n बटा 2 यानी 1000 बटा 2, और ए यानी 1 और 1000 है। फॉर्मूला ये लिखूं यहाँ पर, n/2 और a प्लस l, l यानी कि लास्ट पद रखें, ये रख दिया मैंने, ये रख दिया, यस यस। आया? ऐसा सवाल आ जाए घबरा मत जाना, इजी है, 1 मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट में, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया तो थोड़ा दिक्कत आएगी। दूसरा कहता है प्रथम n धन पूर्णांक, जनरल फॉर्मूला पूछ रहा है, जनरल फॉर्मूला, ये मेरा फॉर्मूला निकालना है। वापस लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा s बराबर Sn बराबर n/2 और प्रथम संख्या 1 और अंतिम संख्या n। तो ये अपने पास सिंपल फॉर्मूला हो गया, n+1/2 बराबर Sn। अब कभी भी आपको कोई संख्या दे कि सर 1000 तक का योग बताओ, कोई कह दे 5000 तक का योग बताओ, कोई के 50000 तक का योग बताओ, जैसा कहे आपको निकाल दो, निकाल के देखें। वो घोष साहब ने क्या किया था, घोष साहब ने 100 तक का योग निकाला था, अभी निकालते हैं अपन भी। तो 100 और 101 बटा 2, अरे वाह ये तो हो रहा है 50 गुणा 101, 50, 5000। यस, अपन ने भी निकाल लिया। गॉस के फॉर्मूले को अपन ने भी यूं किया। एक और फॉर्मूला अपने पास आ गया है, एस एन। अगर संख्या लिखिए तो n+1/2। कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए 1 मिनट में आंसर आएगा। जैसे यहां पर 1000 का मामला था, करना क्या था, n यानी 1000 और 1001 डिवाइड बाई 2, बस हो गया काम। अच्छा लगा? ये किसको अच्छा लगा बताओ मेरे को, मजा आया कि नहीं आया? एक नई चीज सीखने को मिली, ये फॉर्मूला सबको आ गया, याद भी हो गया याद। सारे फॉर्मूले लिख लेना। अब आ जाओ उदाहरण नंबर 15 पे। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण आ रहे हैं। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया हुआ है। अच्छा, nवां पद का फॉर्मूला दे रखा है t+2n और कह रहा है प्रथम 24 पदों का योग निकालना है। सबसे पहले प्रथम पद a1 बराबर 3 + 2 बराबर 5, ये आ गया 5। फिर निकालो a2, 3 + 2 × 2 तो कितना हो गया, 3 और 4 और 3 7। दूसरा पद 7, तो मेरे पास a आ गया 5, d आ गया 2 और n मुझे दे रखा है 24। निकाल लो। ये 14, ये तो अपन ने कर लिया था। 15 a+2 है, ये कर रखा है। a1 आ रहा है 5, a2 आ रहा है 10, तो मेरे पास AP आ रही है 5 7 9, मेरे पास a आ गया 5, d आ गया 2, मुझे 24वां पद निकालना है, ये मैंने निकाल लिया। एनी प्रॉब्लम? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल एकदम एवरीबॉडी, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। जिसको दिक्कत है तो पॉज करके 1 बार 2 बार 3 बार, कैलकुलेशन में ही बच्चे कमजोर पड़ते हैं और कुछ भी कमजोर पड़ने की जगह नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ओके बच्चों, ओके।